2025 में CUET UG के थ्रू BBA कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो CUET के फॉर्म फिलिंग के वक्त इन डिटेल्स का ध्यान रखना, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं BBA CUET फॉर्म फिलिंग इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक BBA ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. CUET UG काफी कंपेटिटिव एग्जाम है, इसलिए CUET का फॉर्म फिल करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो एंड अगर कुछ डिटेल्स आपने गलत भर दिया है या एक्यूरेटली नहीं भरा है तो यही डिटेल्स आगे चलकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, जो कि अनएडिटेड है, यानी कि ये चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है या फिर डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है एंड वो डिटेल्स मैच नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज जो आपको CUET के फॉर्म फिलिंग के वक्त दोस्तों ध्यान में रखनी है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमेशा वेरीफाई कर लेना। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रिजेक्शंस फेस करते हैं CUET में। अब आपने सोचो 5 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल कर लिए, अब 5 में से 4 यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन 5th यूनिवर्सिटी में मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपने CUET में फिल किया ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप 5 यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले वेरीफाई कर लो, जिसके बाद आप CUET का फॉर्म फिल कर लो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने फोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस को फॉलो करना है वेरी स्ट्रिक्टली। तो इंश्योर करो कि जो भी आपका फोटो का एंड सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है, जो साइज है, वही आप फॉलो करो ताकि अपलोडिंग में कोई भी इशू ना हो। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास तो JPG फॉर्मेट में फोटो है, इसको मैं PNG फॉर्मेट में कैसे अपलोड करूँ। इन दैट सिचुएशन आप सिंपली गूगल कर सकते हो JPG टू PNG एंड कोई भी वेबसाइट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके फोटो को कन्वर्ट कर देगी एंड आप उसे उसी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। एंड ये सिर्फ JPG टू PNG नहीं है, ये आप लिटरली किसी भी फॉर्मेट के साथ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो साइज रिक्वायरमेंट है, उसी को आप मीट कर रहे हो ताकि कोई भी अपलोडिंग में इशू ना हो। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपके पर्सनल डिटेल्स। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो बाकी पर्सनल डिटेल्स है उसको करेक्टली फॉर्म में फिल करना है, क्योंकि ये आगे चलकर आपके यूनिवर्सिटी फॉर्म एंड ID कार्ड में भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये चेंजेस गाइस रिवर्सिबल नहीं होते, बाद में चेंज नहीं किए जाते, इसकी वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। सो मेक श्योर फॉर एग्जांपल आपका जो नेम है, आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आपकी जो बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम वो करेक्ट है, आपके स्कूल का नाम करेक्ट है। नंबर 4, चूज द करेक्ट एग्जाम सेंटर। जो भी स्टेट, जो भी सिटी आपके घर से पास है उसे ही एज एन एग्जाम सेंटर चूज कीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सेसिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, डिपेंडिंग कितना टाइम लगेगा। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एग्जाम सेंटर को चूज कीजिएगा। नंबर 5, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रिव्यू करना। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मत चूज करना जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी भी दोस्त का सुन के, पड़ोसी का सुन के, किसी और का सुन के, किसी वीडियो से देख के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज मत करना जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है उस कोर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को CUET में चूज करना। नंबर 6, एकेडमिक डिटेल्स। आपके बोर्ड के डिटेल्स, आपके 10th एंड 12th के मार्क्स, ये सारी डिटेल्स को आपको अपने CUET के फॉर्म में एक्यूरेटली मेंशन करना है, क्योंकि यही सारी डिटेल्स आगे चलकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में भी रिफ्लेक्ट होंगी। पेमेंट कंफर्मेशन को सेव करना। आपको अपना रिसीट या फिर जो कंफर्मेशन पेज है उसको पेमेंट के बाद सेव करना है। आप ये भी कर सकते हो कि डेस्कटॉप से एक स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हो, सो दैट उसको फ्यूचर में एज अ रेफरेंस यूज कर सको।
नेक्स्ट है रजिस्टर विद वैलिड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब आप CUET का फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ही यूज करना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हो या नंबर यूज कर रहे हो वो नंबर आउट ऑफ सर्विस है, बंद हो गया है, आपको ईमेल एड्रेस का पासवर्ड याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आउट होता है, कोई कम्युनिकेशन होता है तो NTA इसी ईमेल आईडी पर या फिर इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कम्युनिकेशंस भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो NTA इसी पर भेजेगा। नंबर 9, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस को अवॉइड करें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत बार रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन आपको एक ही बार रजिस्टर करना है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये ओवरलुक किया जाता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, यानी कि एक AI द्वारा। तो क्या होगा कि अगर आप बहुत बार रजिस्टर कर दोगे तो AI को कुछ भी डाइसी लगता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज सिक्योर पेमेंट मेथड। आप कोई ऐसा पेमेंट मेथड यूज करो, इट कैन बी नेट बैंकिंग, इट कैन बी UPI, बट कोई ऐसा पेमेंट मेथड यूज करो जिस पर आपको भरोसा हो, ताकि कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन फेलियर ना हो। सो गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड एडवाइसेस फॉर ऑल ऑफ यू जो CUET 2025 के लिए अपीयर कर रहे हैं। आई होप आप जब भी फॉर्म फिल करो तो इन सारे टिप्स को आप ध्यान में रखो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड BBA से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।